नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे यानी वर्षित सोनी के साथ। हम ऑडियो बुक वर्षित सोनी के साथ आगे बढ़ रहे हैं डॉक्टर नंदन हितैषी द्वारा लिखी किताब छेनियों के दंश में। तो ये पुस्तक वर्तमान परिदृश्य, साहित्य, दर्शन, मुक्तक, जो विधा हर बंधन से मुक्त हो उसमें आगे चल रहे हैं। और इस किताब में अगर कहा जाए तो च्यवनप्राश को कैप्सूल में समेट दिया है। ये टिप्पणी बहुत छोटी या बड़ी लग सकती है आपको, मगर सबसे कठिन काम है मुक्तक में ऐसी चीज़ों को समेटना जब मुक्तक का प्रयोग केवल और केवल कमर, मुक्तक का प्रयोग केवल और केवल रोमांस, जिसे कहते हैं ना हिंदी में स्वच्छंदतावाद के लिए किया जाता था। मगर डॉक्टर नंदन हितैषी ने अपने विज़न, जिसको बोलते हैं एक कलाकार, जैसे मैच्योरिटी आते आते आती है। पहले काम करने में लगता है कि वो कितना बड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे लगता है कि नहीं, मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है। लेकिन चाहे इस किताब का पहला मुक्तक पढ़िए या इस किताब का अंतिम मुक्तक पढ़िए, दोनों में जो चरमोत्कर्ष है, जो मैच्योरिटी की परिपक्वता का सर्वोच्च शिखर है, वहाँ पे वो सिंहासन पे बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। वहाँ से डगमगाते नहीं हैं। डगमगाते कब हैं? जब थोड़ा थोड़ा पाठक लगता है कि अब ज़्यादा सीरियस हो रहा है तो थोड़ा सा उसको रोमांस की ओर ले आते हैं, फिर उसको यथार्थवाद की ओर लेके आते हैं। तो आदमी के दिल की बात कह पाना और हालात की बात कह पाना, जो चल रहा है उसके खिलाफ बोल पाना, हकीकत बोल पाना सबसे कठिन काम है। तो सुनिएगा उसी श्रृंखला में आगे कि माहौल की हरारत को पारा न पा सका, टेम्परेचर बुखार, माहौल के हरारत को पारा न पा सका, जनहित के लिए कोई भी नारा न पा सका, डूबते को तिनके का सहारा झूठा मुहावरा है। अभी ये तूफान आया था ना, ताउते, डूबते को तिनके का सहारा झूठा मुहावरा है, रास्ता पकड़ के भी वो किनारा न पा सका। जो सीधे दिल में उतरी थी हूर की तरह, हूर मतलब परी, लड़के या लड़कियां बोलते होंगे हूर की परी, हूर का परा। तो जो सीधे उतरे थे दिल में हूर की तरह, नारी है अगर पिघली महक कपूर की तरह, नाम था सुशील वो हैवानियत का बाप। विरोधाभास देखिए, था नाम का सुशील वो हैवानियत का बाप, नैना को भून डाला है तंदूर की तरह। जो औरतें मार दी जाती हैं। चुभ रही है पोर, बोलो क्या करें, दब रही है कोर, बोलो क्या करें, अपना चेहरा ही नज़र आता नहीं, आईना है चोर, बोलो क्या करें। मन की शरारत को चेहरा ही बताएगा, अपने हिस्से जो आया है उसको ही जताएगा, कुछ भी जो पचा न सके जाहिर है उगल देगा, आईने की क्या हस्ती अक्सी दिखाएगा। कटने को दिन ही क्या कई साल है बीता, सदियों को नापने का होता नहीं है फीता, लेता रहा उधार और भरता रहा उसे, जिंदगी ये कर्ज के सिवा कुछ भी नहीं मीता। एक शेर याद आ गया कि तन्हाई के आसेब का घर काट रहा है, अब लौट, आसेब मतलब पिंजरा, अकेलापन, जो क्वारंटीन थे लोग, तन्हाई के आसेब का घर काट रहा है, अब लौट के आजा मुझे ये घर काट रहा है। ये दुनिया भी किसी एक रेल के डिब्बे की तरह है, हर शख्स यहाँ पे अपना जीवन सफ़र काट रहा है। तो बदले माहौल कुछ ऐसा गुल खिलाना है, झूठे बालों में हमको ही आगे आना है, ऐसी बरसात की छप्पर की भीत गल के बही, लोग कहते ही रहे मौसम बड़ा सुहाना है। जिस बारिश में किसान की मड़ई, किसान का छप्पर, किसान की झोंपड़ी, किसान का टूटा फूटा खपरेल का मकान गल जाती है जिसकी दीवारें, फिर भी किसान अपने आंसुओं से ये बोलता है कि भगवान पानी बरसता रहे, फसल होती रहे। तो एक आम किसान का दर्द, मुंशी प्रेमचंद को आप जब पढ़ेंगे उसमें हरखू किसान जो जिक्र आता है पूस की रात कहानी में, तो उसमें भी एक वंचित वर्ग, मतलब किसान वंचित नहीं है, मगर तुम्हारे गाँव, तुम्हारे फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, यह दावा किताबी है। तो वही बात है कि छप्पर की भीत मतलब दीवार गल के बही, पानी बरसा वो गल गई, लोग कहते ही रहे मौसम बड़ा सुहाना है। तो एक किसान क्या दंश झेलता है, मेहनत ढेर और थोर मजूरी, ये थोड़ा सा पूर्वी उत्तर प्रदेश
और बिहार जो भोजपुरी समझते होंगे, मैथिली समझते होंगे, उनको समझ में आएगी कि मेहनत ढेर और थोर मजूरी, यह है अपनो मजबूरी, ठाकुर सुहाती की जय बोलो, मुंह में राम बगल में छुरी। सोए हर मंत्रों को अमा में जगाना, मेरे भी सपने में यदा कदा आना, मन के अंधियारे को चौंधी लग जाएगी, एक दिया मीता तुम प्यार का जलाना। आप भी जलाइए। बांध मुट्ठी बेवजह हाथ क्यों मलता है, हल जो तेरे कांधे पर उनको यही खलता है, वे शहर में दीप बारें आँख के उद्घाटन करें, पर हमारे गांव में घर क्यों किसी का जलता है। तो एसी कमरे में बैठकर जिस किसान के अगले वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है, उसका भविष्य तय करने के लिए किसी किसान को ही वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। राह अपनी चला मुड़ नहीं सकते, टूटा हूँ इस कदर जुड़ नहीं सकते, जो भी पैदा हुए हैं पिंजरे में, वे परिंदे तो उड़ नहीं सकते। तो उनकी शिवमंगल सिंह सुमन की एक रचना है कि उन्होंने लिखा था कि आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो जो पिंजरे में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति बंधनों में है, वो उसको एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अगर कोई भी एक हुनर है, अगर वो बंधन में रह गया, अगर वो पिंजरे में रह गया, वो लिमिट्स में रह गया, तो वो समाप्त हो जाएगा। भगवान रामचरितमानस में आप जब पढ़ेंगे, उसमें तुलसीदास लिखते हैं, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरधीर भये मगधवय। मगधवय इसका मतलब होता है कि पुरते मतलब घर से निकली, रघुवीर वधु मतलब राम जी की पत्नी, वो देवी जिसके पैर कभी धरती पे मखमल से नीचे नहीं पड़े, मिथिला की राजकुमारी, राजा जनक की पुत्री, वो जानती थी कि बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ भी दुनिया में कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। नदी की कसम तक भी खा लेंगे पंडे। सामंतवादी विचारधारा को अगर अपना आधिपत्य मान के सुन रहे हैं तो मैं पहले कह रहा हूँ 10 सेकंड की वीडियो बढ़ा लीजिए। नदी की कसम तक भी खा लेंगे पंडे, सुर्खियों में आने को उठा लेंगे डंडे, ये कैसा राज और ये कैसी नीति है भाई, उड़ाना तो चिड़िया है उड़ा देंगे अंडे। बेतुक और ताल की गाओगे कब तक, गाल अपने हरदम बजाओगे कब तक, और भी तिलस्म जमाने में मोहब्बत के सिवा, फूल जूड़ों में अभी लगाओगे कब तक। अच्छा हुआ मराठी पिक्चर के हीरो नहीं सुन रहे हैं, वरना वो गजरे के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देते। ये मुक्तक सुनिएगा। कौमी एकजहती का झगड़ा ऐसे सलट सकता है कि देश की आज़ादी में सभी ने मिल गाई थी तराने, हिंदू व मुस्लिम एकता के क्या है माने, कौमी एकजहती का मसला बस अभी ख़त्म हुआ समझो, मंदिरों में मस्जिदों में बजे शंख और मंदिरों में हुआ जाने। तो कबीर दास बनना पड़ेगा। सबसे पहली मुक्तक थी कि इस दौर की सच्ची कहानी, लिख सके तो लिख, जिंदगी है आग पानी, लिख सके तो लिख, मुल्ला पंडित पादरी सब अखाड़े बाज हैं, आज बस कबीरा की बानी, लिख सके तो लिख। तो कबीर बनना पड़ेगा, तुलसी बनना पड़ेगा। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो वयदूत कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगारिब न सोईब, मांग के खइबो मस्जिद में सोईबो, मस्जिद में सोऊंगा मांग के खाऊंगा। सभी कुछ है दुनिया में जब आनी जानी, क्या हुआ है हासिल क्या हुई है हानि, गूंजी है जब उलट बांसी कबीरा की, बरसता है कंबलों भीगे है पानी। तो जिंदगी कर्ज का बोझ उठा कर देखो। अगर कहा जाए कि ज़िंदगी एक EMI है, ज़िंदगी एक कर्ज है और अपनी उम्र हम EMI में दे रहे हैं, कभी सोचिएगा कि ज़िंदगी कर्ज का बोझ उठा कर देखो, रीढ़ की हड्डी कुछ और झुका कर देखो, यूं तो लहजा ज़रूर अटपटा सा है, पर मेरी बात की तह में जाकर देखो। तो आपके सोच के ऊपर है। आँख का तारा ही अपनी आँख में गड़ रहा है, स्वार्थ पर टिका रिश्ता देखिए सड़ रहा है, हम निवाला हम पियाला था कभी जो अपने साथ, अब तो उसका नाम तक भी याद करना पड़ रहा है। मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मट्ठा डाल देती है। तो स्वार्थ का जो रिश्ता है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। प्रेम वासना से कहीं ऊपर है, प्रेम ईश्वर है जो प्रकट होता है। सुनिएगा कि प्रेम की लता है,
इसमें क्या खता है, किससे कब लिपट जाए ये किसे पता है। खुला आकाश हो तो बरसना नहीं हो सकता, सूरज के दायरे में चमकना नहीं हो सकता, लड़खड़ाने को गिरना ही समझते हो, लड़खड़ाना क्या संभलना हो नहीं सकता। एक बहुत बड़ा यथार्थ पे प्रश्न है कि हम समझते लड़खड़ा गए, गिर गए, मगर संभलना है। न किसी राह न किसी रहगुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। मन में बधी गांठ हो खोलिए चलिए, प्यार के दो बोल ही बस बोलते चलिए, जाने कोई भटका सा मुसाफिर गुजरे, रेत पर पाँव के निशान छोड़ते चलिए। आने वाली नस्लें याद करेंगी हमको कि हमने फिराक को देखा है। तो ये पद पे चलना होता है। जब तक जीना होगा भैया तब तक सीना होगा भैया, कीचड़ में भी चमक रहा है कोई नगीना होगा भैया। दायरे की हद की रेखा न मेट पाओगे, ये वह ताश का पत्ता जिसको न फेंट पाओगे, मत करो फैलाओ तुम अपने अहम का, चाह कर भी तो उसको समेट न पाओगे। फुदकन ही जब नियति लिखी है चिड़िया की पाँखों में, फुदकन ही जब नियति लिखी है चिड़िया की पाँखों में, पंख सरीके केंचुल छितरे फुनगी फुनगी शाखों में, लाल लाल उन्मादी पलकें बोझिल और कामी भी, कई कई घनश्याम बसे हैं अब मीरा की आंखों में। झगड़ा हो सकता है मगर सच्चाई यही है। बदला माहौल क्या कुछ प्यार ने किया, यह घिनौना काम भी एक मयार ने किया, जांच के दौरान कुछ साक्ष्य हैं उभरे, बेटे का कत्ल माँ उसके यार ने किया। कटु वचन मगर कलयुग की सच्चाई है। ये रेशम डोर गवाही है। चोरी कहते हैं पकड़ी थी, पोर एक शब्द आएगा इसमें, पोर का मतलब होता है ये टिप, फिंगर टिप। सुनिए मुक्तक की ये रेशम डोर गवाही है, प्रतिरोधी शोर गवाही है, तुमने तितली के पर नोचे अंगुली के पोर गवाही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए अपनी सबसे फेवरेट मुक्तक कौन सी किताब की ऑडियो बुक आपको सुननी है। कोविड-19 से बच के रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।